नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। रुपेश पांडे याद है या भूल गए? आप नहीं भूले होंगे, लेकिन झारखंड के सियासतदान रुपेश पांडे को भूल गए। एक 16-18 साल का बच्चा जिसकी हत्या हो जाती है, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि हत्या क्यों हुई, हत्या किसने की, हत्या क्यों की गई, हत्या कैसे की गई। उससे भी गजब बात यह कि जिस घर का बच्चा मर गया, उस घर के परिजन, उस बच्चे के परिजन स्थानीय विधायक के पास जाते हैं कि हुजूर ये पैसा रख लीजिए, मुआवजा, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ दे दीजिए। तो विधायक कहते हैं कि राजनीति जो कर रहे हो वो हम समझ रहे हैं, अपना इंसाफ मांगना राजनीति है। आज इसी पर वार करेंगे और डंके की चोट पर वार करेंगे। साथ ही झारखंड विधानसभा में स्थानीय नीति को लेकर के जो चर्चा हुई, उस चर्चा में राज्य सरकार अपनी ही बातों में फंसती हुई नजर आई। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सर्कस वाली जगलिंग चल रही है। इस हाथ से गेंद फेंकी जा रही है, इस हाथ से कैच की जा रही है, फिर इस हाथ से फेंकी जा रही है और इस हाथ से कैच की जा रही है। उस जगलिंग को भी आपको दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे इस जगलिंग के बाद फुटबॉल क्या जेपीएससी छठी के अभ्यर्थी, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी जेपीएससी, कभी सरकार, बेचारे बन गए हैं फुटबॉल। किस तरीके से वो फुटबॉल बन गए ये भी आपको दिखाएंगे और ये तमाम चीजें आप देखेंगे डंके के चोट पर। छह फरवरी की शाम रुपेश पांडे की हत्या हो जाती है। 6 फरवरी को सरस्वती पूजा का विसर्जन था। अचानक से बरही और उसके आसपास के इलाकों के इंटरनेट खत्म, बंद। उस हत्या के बाद अब तक जांच से परिजन असंतुष्ट हैं और बरही के विधायक उमाशंकर अकेला के रवैये से नाराज भी हैं। रुपेश के स्वजनों ने विधायक से मिली मदद राशि को लौटा दी। खुद रुपेश के चाचा नागेंद्र पांडे, अनिल पांडे और बाकी जो स्वजन है वो चौपारण स्थित विधायक के आवास पर पहुंचे थे और रोते रोते 50,000 की राशि वापस कर दी। स्वजनों ने विधायक से मिलकर पुलिस कार्रवाई में शिथिलता पर सवाल उठाया। इस दौरान रुपेश के चाचा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जो विधायक का रवैया था, वो रवैया आप देखेंगे तो आपका खून खौलने लगेगा। देखिए, जो बात कहता हूं सच बोलता हूं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि मरने वाले का धर्म क्या है, लेकिन मरने वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ का हकदार तबरेज है तो इंसाफ का हकदार रुपेश पांडे भी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम लोग आपको जो राजनीति कर रहे हैं, एक बात बताइए, आप सब लौटा दीजिए पैसा, हम लोग मंत्री का। ये रुपेश पांडे के परिजन है। बरही विधायक उमाशंकर अकेला के पास परिजन पहुंचे थे, बोले कि मुआवजे का पैसा ले लीजिए लेकिन हमें इंसाफ दे दीजिए। ये वीडियो आधा ही, लेकिन इस वीडियो के आखिर में विधायक उमाशंकर अकेला परिजनों पर राजनीति करने का आरोप लगा। हम लोग आपको जो राजनीति कर रहे हैं, आपको जो राजनीति कर रहे हैं, आपको जो राजनीति कर रहे हैं, एक बात बताइए, आप सब लौटा दीजिए पैसा, हम लोग मंत्री का। तो क्या इंसाफ मांगना राजनीति करना है? रुपेश के परिजनों ने इंसाफ मांगकर गलती की। क्या इंसाफ मांगने के बदले ऐसी तोहमत मिलेगी? हम लोग आपको जो राजनीति कर रहे हैं, एक बात बताइए, आप सब लौटा दीजिए पैसा, हम लोग मंत्री का। रुपेश की हत्या हुई कैसे? रुपेश की हत्या क्यों हुई? रुपेश के हत्यारे कौन हैं? इन सवालों के जवाब जानने का हक जितना परिजनों को है, उतना झारखंड के बाकी लोगों को भी है।
इसके बावजूद आज तक अगर पता नहीं चलने दिया गया कि इस हत्या की वजह क्या है, तो ऐसा क्यों है? क्या रुपेश हत्याकांड को कोई दबाना चाहता है? क्या रुपेश का इंसाफ कोई छीनना चाहता है? रुपेश को इंसाफ कौन दिलाए? नहीं, हम लोग आपको जो राजनीति कर रहे हैं ना, नहीं, एक बात बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए कितनी बदकिस्मती है कि आज तक ये साफ ही नहीं हो पाया कि रुपेश की हत्या क्यों हुई। ये सामने ही नहीं आने दिया जा रहा है कि भाई आखिर कुछ तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा जिस कारण से रुपेश का मर्डर किया गया है। कम से कम परिजनों को तो बताना चाहिए। देखिए रुपेश के चाचा हैं अनिल पांडे जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि अब तक तफसील से रुपेश के परिजनों से बात ही नहीं हुई है। किसी ने बात ही नहीं की कि भाई हुआ क्या था, उस रात क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था। यही समझने के लिए आज अनिल पांडे जी को हमने अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ा है। अनिल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जी भैया धन्यवाद। अनिल जी सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि ये विधायक जी नाराज हो रहे थे, ये विधायक जी कह क्या रहे हैं? मतलब क्या आप लोगों पर कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग राजनीतिक से हम लोग को क्या मिलेगा भैया, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग न्याय के लिए मर रहे हैं, हर जगह पे हम लोग न्याय के लिए मर रहे हैं। अब देखिए 50,000 रुपए वो मुआवजा दिए थे हमको, तो हमको मुआवजा नहीं चाहिए भैया, हमको न्याय चाहिए। जबकि वो विधायक जी सीएम के पास भी गए तो वहां पे भी हम उन्होंने अपने खुद अपने मुख से बानी मतलब मुख से रखे थे वहां पे सीएम के पास कि नहीं सो सीबीआई जांच होना चाहिए सर। तो जब सीएम ही उनका बात नहीं मान रहे हैं तो बताइए हमारी बात उन लोग कितना मानेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप तो देखिए चाचा हैं रुपेश के, आपको क्या लगता है मतलब क्यों रुपेश की हत्या हुई थी, किस तरीके से हत्या हुई थी, कुछ आपको अंदाजा है कि क्या हुआ था? नहीं, यही चीज हमने आज कल विधायक जी से भी पूछे कि सर आप हमारे माननीय विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक हैं, तो आप ये बता सकते कि हमारा रुपेश का आज तक हम लोग को नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन आप ये बता सकते कि हमारा रुपेश का हत्या किस कारण से हुई और क्यों हुई सो? तो वो भी बोलते बोल अभी तक तो हमें भी पता नहीं। तो हम उनको बोले कि आप प्रशासन से जानने का कोशिश किए या तो घटना स्थल पर जाके आप अनुसंधान करने का मतलब कोशिश किए? तो बोला नहीं हमने तो इतना नहीं जानकारी लिया है। हम डीएसपी साहब से भी पूछे, बड़ा बाबू से भी पूछे, तो उन लोग भी बोल नहीं अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया, कुछ बताया गया आप लोग को? जी भैया 5 लोग को ही गिरफ्तार किया गया है, और वो भी जिस समय 3 कर्मा था रुपेश पांडे का उसी समय मतलब 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 1.5 महीना होने जा रहा है। 6 तारीख को मतलब मेरा बच्चा एक्सपायर किया था, वहाँ पे बच्चा को मारा गया था। अच्छा। और आज है 14 तारीख ना? हाँ। आज 14 तारीख हो गया भैया, अभी तक मतलब 5 से 6 नहीं हुआ है। अच्छा। 6 की गिरफ्तारी नहीं हुआ। यहाँ तक भैया एक चीज और बोलना चाहूंगा जी भैया, अभी तक 164 की बयान नहीं लिया जा रहा है गवाहों से। अच्छा। जो मतलब वहाँ प्रेजेंट है, एक दिवाकर नाम करके लड़का जो प्रेजेंट था, हाँ। वो बिहार से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे उसका पापा निजी डॉक्टर है। अच्छा। तो उनसे मतलब वो प्रॉपर यहाँ का नहीं है, तो वो सबकी नाम नहीं जानता है, वो सब हत्यारे का नाम नहीं जानता है। तो उनको पकड़ के प्रशासन 3-4 दिन अपने बरही थाना में रखे। अच्छा। 5 दिन, और उनसे 164 का बयान करवाया जो नाम नहीं जानता है भैया। उसके बाद 2 गवाह और जो उनके साथ में था, रुपेश का साथ में था जो दोस्त उसका, उन लोग का अभी तक 164 का बयान नहीं हुआ हो रहा है भैया। अच्छा अनिल जी, आप लोग भी तो अपने स्तर पर पूछताछ किए ही होंगे इधर उधर, क्या बताया गया कि मतलब क्यों रुपेश की हत्या की गई, वहां हुआ क्या था, क्या आपको क्या पता चला है? क्योंकि देखिए हर तरह की खबर आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखिए ये ऑनर किलिंग है, मतलब ऐसा है कि ये किसी लड़की से जुड़ा हुआ मामला है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था, कुछ कहते हैं कि नहीं ये गैंग वार की तरह बात है कि रुपेश एक गैंग का था दूसरे गैंग के। तो जितनी मूतनी बातें हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, मतलब क्या लगता है उनका बच्चा का? देखिए एक चीज तो हम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बरही प्रशासन जो है
वो खुद अपने मुख से बोल रहे हैं ये लड़की का एफआईआर वाला मामला नहीं। अच्छा, उन लोग खुद मतलब अनुसंधान में ये भी क्लियर किए हैं, ठीक है, प्रशासन लोग भी। ठीक है, ठीक है। तो ये विसर्जन के दौरान ही विसर्जन में शामिल होने ही जा रहे थे। हम लोग को जो जानकारी है भैया मैं वो बता रहा हूँ, जो हम लोग को बताया जा रहा है, विसर्जन में शामिल होने ही जा रहे थे उन लोग। और बीच रास्ते में ही इसको रोक कर मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, अगर आप बोलने बोलिए, उन लोग मतलब मिल के सभी लोग मतलब एकाएक मतलब इस पर वार कर दिया भैया। इन लोग पर मतलब 4 दोस्त ने रुकेश लगा के इन लोग को एकाएक मारने लगा था। 2-3 तो बचने में 3 लड़का सफल हो गया। लेकिन इस पे पूरा मतलब सभी मिल के भैया पेट में मार दिया, छाती पे चढ़ गया, गला दबा दिया भैया, और माथा का नस भी पटा हुआ। हम लोग जो मतलब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, मतलब मौत कैसे हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, आप पढ़े, आपको पता है पोस्टमार्टम? जी भैया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डायरेक्ट बता रही है ना कि मॉब लिंचिंग करके मारा है इन लोग, मतलब पीट के कई हत्यारे मारे, पीट कर मारा है इसको, लात घूसों से मारा है भैया इसको। अच्छा। और इसका जो मतलब यहाँ पे जो हम लोग का पेट बायां साइड में जो पेट किडनी रहता है, उधर भैया हमको उतना जानकारी नहीं, वहाँ पे कहीं ब्लड जमा रहता है भैया था। 300 ml ब्लड जो फट गया ना, उसका फटने से 300 ml ब्लड एकदम नाभि के नीचे जमा हुआ था लड़का का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डायरेक्ट बता रहा भैया, माथा का नस फटा हुआ है भैया। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़े ना भैया, हम फूट के रोने लगे, इतना मतलब गंदा मार हुआ है उसको। चलिए देखिए, पूरा झारखंड आपको सुन रहा है अनिल जी, पूरा झारखंड आपको सुन रहा है। एक सवाल और जानना चाहते हैं कि हम भैया एक चीज और बोलना चाहते हैं कि हम झारखंड वासियों को, हम मतलब पूरे भारत वासियों को हम अपने ओर से नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम सबसे मतलब आग्रह करते हैं कि हमारी ये मतलब जो घटना है उसमें न्याय दिलाने के लिए हमको मदद करें। एक आखिरी सवाल है अनिल जी कि रुपेश की जब मौत हुई उसके अगले दिन 3-4 दिन तक हम देखे कि पूरे झारखंड के बड़े बड़े नेता हर पार्टी के पहुंच रहे थे। अभी तक रुपेश का मामला वहीं पर है जहां पर जिस दिन उसकी मौत हुई थी, वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। तो क्या अब भी वो नेता लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, कोई फोन करके हालचाल लेता है कि क्या इस मामले में कुछ चल रहा है कभी कोई, कि कैसे आप लोगों के दिन बीत रहे हैं, रुपेश का इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई भी पूछता है? नहीं देखिए, हम डायरेक्ट देखिए, हम पार्टी पॉलिटिक्स वाला हम आदमी नहीं है भैया, एक चीज तो क्लियर कर देना चाहता हूँ। और हमें अभी पॉलिटिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1-2 जो नेता हैं, विधायक जो हैं, सदर विधायक हैं, यहाँ फोन करते हैं। हाँ, कानूनगो जी जो थे मतलब दिल्ली से, उन्होंने भी कॉल करके हमको पूछने का काम किए हैं। ऐसा बात नहीं है, मतलब पूछ रहे भैया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा भैया। हमारा कानून भैया कि कम से कम 5 से 6, 7, 8, 9, 10 हो जाता ना, तो हम लोग को भी आश्वासन रहता, हम लोग को भी मतलब संतुष्टि रहता कि चलिए भाई काम हो रहा है। लेकिन यहाँ की मतलब पूरा मतलब अस्थिर चल रहा है, एकदम काम ही नहीं बढ़ रही, आगे कुछ हो ही नहीं रहा। किसी का मनोदशा ही नहीं दिख रहा है कि वो लोग करना चाहता है, यही बात है ना? जी। चलिए अनिल जी, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है, कोई और आपके साथ हो नहीं हो, देखिए न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है, ये भाई अभिषेक भारती आपके साथ है, और झारखंड की जनता भी आपके साथ है। झारखंड की जनता भी, आप अकेला खुद को फील मत कीजिए। इंसाफ हम लोग चाहे लड़के लेना पड़े, लेकिन इंसाफ हम लोग लेंगे, ठीक है? जी भैया, चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल कुमार पांडे जी, बहुत शुक्रिया। जी भैया, थैंक यू भैया। चलिए, तो अनिल कुमार पांडे, देखिए रुपेश के चाचा हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उन्होंने कहा कि भाई मामला आज भी वहीं पर है जहां पर रुपेश की जिस दिन मौत हुई थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात रुपेश का जिस दिन दुष्कर्म था उस दिन सामने आई, और उसी 5 लोगों की गिरफ्तारी में अब तक मामला फंसा हुआ है। अजब सा मामला यह है कि अब तक इस मामले में रुपेश की हत्या की क्यों गई वो बताया ही नहीं जा रहा है। प्रशासन अब तक यह नहीं बता रहा है कि आखिर, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मैंने जिस अपने स्तर से जो बातचीत की, वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी उन लोगों से बातचीत की, जो गलत है वो गलत है, आखिर इसको कह देने में क्या दिक्कत है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से समुदाय का है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाला कौन से समुदाय का है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मारने वाला कौन से समुदाय का है। मरने वाला वो तो चला गया बेचारा, लेकिन उसे इंसाफ मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार है। आखिर क्यों उसका, रुपेश पांडे के लिए जो इंसाफ है, उस इंसाफ को कोई छीनना चाहता है, उसके अधिकार को?
आखिर क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है कि रुपेश पांडे की हत्या हुई क्यों? रुपेश पांडे की हत्या की क्यों गई? क्या इस मामले को कोई दबाना चाहता है? और अगर कोई इंसाफ मांगने पहुंचता है तो विधायक जी इसे राजनीति कहते हैं। विधायक जी, क्या मुआवजे के पैसे अगर आपको वापस कर दिए जा रहे हैं, रोया जा रहा है आपके सामने, तो यह राजनीति है? कमाल की बात है ये, कमाल की बात है ये। अगर आप इंसाफ दे नहीं सकते तो कम से कम जिसका कुछ गया है उसे बेइज्जत तो मत कीजिए। रुपेश पांडे को इंसाफ कब मिलेगा यह जानना चाहता है, झारखंड भी जानना चाहता है, पूरा देश भी जानना चाहता है। रुपेश पांडे को इंसाफ मिलना चाहिए। रुपेश पांडे को इंसाफ कैसे मिलेगा? उमाशंकर अकेला विधायक बरही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विधायक जी, रुपेश पांडे को क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलना चाहिए तो अब तक रुपेश पांडे का दुष्कर्म और आज का दिन, उस मामले में क्या कुछ प्रोसीडिंग है? क्या आपको लगता है एक विधायक होते हुए आप क्या देख रहे हैं इस मामले को, उमाशंकर अकेला साहब? मैं तो लगातार घटना के बाद में प्यार में देख रहा हूं। आज उसी दिन जिस दिन रुपेश पांडे की हत्या हुआ था, उस 5 आदमी की गिरफ्तारी एक बाद में वो 4 आदमी के पहले हुई थी, एक आदमी को 5 आदमी को गिरफ्तारी हो चुकी है। और हम लोगों ने रुपेश पांडे को हर हाल, अभी नहीं है यार, उनको कहाँ गया था पप्पू सब, हम लोगों ने मदद कर रहे हर भरपूर। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री, चलिए 1.5 महीना होने जाने का उमाशंकर अकेला साहब, रुपेश पांडे की हत्या क्यों हुई थी बता दीजिए, अगर आपको जानकारी हो तो। परिजनों को तो नहीं पता है। मैंने मतलब है कि अभी पूरी जानकारी नहीं है कि किस कारण से हत्या हुई है। ये बहुत सारे बातें तो तक निकल के नहीं आया है अभी। मॉब लिंचिंग है कि नहीं है ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना अभी भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी थी रुपेश पांडे की? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा हूँ। नहीं देखे हैं तो स्थानीय विधायक के नाते आपने लास्ट बार, मैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए गिरफ्तारी करवा रहा हूँ। आखिरी गिरफ्तारी कब हुई थी उमाशंकर अकेला साहब? ये घटना दिन तो हुआ था, उसके बाद में 5-6 दिन के बाद एक गिरफ्तारी। तो बस वही दुष्कर्म के दिन जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहाँ इस मामले में कोई प्रोसीडिंग नहीं है? एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है हम लोग को इंसाफ दिलाने में। एक आदमी की गिरफ्तारी बाद में हुई है। नहीं, परिजन जो है वो तो कह रहे हैं कि भाई मेरा मतलब विधायक जी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और हम वीडियो में भी देख रहे हैं परिजन रो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि राजनीति मत करो। अरे राजनीति नहीं करेगा, पैसा लौटा। हमने उसको इंसानियत के मामले में हमने दिया था, हमने पैसा लौटा रहा था। हम कहे क्या है भाई, यदि जो सारे पैसा लौटा रहा है तो इंसाफ नहीं दीजिएगा, एक रोता हुआ परिजन आपके पास पहुंचेगा तो आप बोलिएगा कि राजनीति मत करो। अरे ऐसा नहीं है ना भैया, ऐसा नहीं है। आप वीडियो में तो साफ सुनता, मतलब आपको बोलते हुए सुना जा रहा है अकेला साहब। नहीं बोलते हुए, राजनीति मेरा कहना है कि हमको पैसा जिस दिन दिए थे उसी दिन नहीं लेते। हमको बताइए, पैसा जिस दिन हम दे रहे थे, तो अपने विधायक से अगर इंसाफ का गुहार करने के लिए वो मुआवजा राशि वापस करने गया तो आप उनको बेइज्जत करेंगे कि पैसा वापस करके राजनीति कर रहे हो? नहीं, हम राजनीति करवा रहा है बीजेपी। तो ये तो सामने तो आप देख रहे हैं बीजेपी, तो चलिए मान लिए, चलिए बीजेपी भी करवा रहा है। मेरा करवा रहा है, वो नहीं कर रहा हूँ। जब हम जिस दिन पैसा दिए नहीं लेते। अरे उस दिन नहीं दिए, बाद में दे दिए तो क्या गुनाह कर दिए? आप उनको ऐसा बोलिएगा विधायक जी? ऐसे कैसे हम बोले कि राजनीति कर रहे हैं? हम तो कहा बीजेपी वाले राजनीति करवा रहे हैं। अरे तो मतलब आपको मुआवजा वापस कर देगा तो आप बोलिएगा बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं? जिसका घर का बच्चा गया है, आपको समझ में आ रहा है? आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है विधायक जी? सब समझ में आ रहा है। आप मानिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप एक बार सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 मिनट सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोला हूँ कि राजनीति करने वाले पर हमने कहा कि भाई हमारा पैसा लौटा रहे हैं तो सबको लौटा दीजिए। हुजूर, आप वहाँ के विधायक हैं ना? मैं कह रहा हूँ विधायक तो हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो आप बड़े भाई हुए ना उस परिवार के, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ का हमने दिया, जाके उसके घर पर गया और 3-3 को मंत्री लेके गया मैंने। नहीं ठीक है, वो कोई एहसान नहीं किए, कोई एहसान नहीं किए आपके, आप यहाँ पर गिना रहे हैं, वो आपका कर्तव्य था। मेरा कहना है कि जैसे मेरा कहना है कि तो हम लोग वहीं जाके गए ना, उसके घर पे गए, हम लोगों ने घोषणा भी किया और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ ला करके मिलवाने का प्रयास किया, मिलाया है हम लोगों ने, उनका इंसाफ दिलाने का काम किया हम लोगों ने। और आज भी कहाँ इंसाफ कहाँ मिला?
अभी भैया, अभी तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी उन लोग भागा हुआ है घर से, उसको प्रक्रिया में ला करके कुर्की जब्ती करवाएंगे। कम से कम देखिए, एक बात सुनिए मेरा बात, जिसके शरीर में घाव है उसको तो लगना चाहिए कि मेरा घाव सूख रहा है विधायक जी, उन्हीं लोगों को नहीं लग रहा है। हमको बता करके आप क्या कर लीजिएगा, बताइए ना, उन लोगों को बोलिए ना कि बाबू तुम लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। आप उन लोग को कैसे बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हो? आपको तो ये बोलना चाहिए। आप राजनीति के बात कहाँ सुने? हमने कहा कि मेरे लिए हमको क्यों लौटा रहे हैं आप पैसा? हमने कौन सा गुनाह किया? हमने हत्या किया क्या? अरे आपके क्षेत्र में हुआ है भैया, क्षेत्र में है तो उसका विरोध में है, हत्यारा के विरोध में मैं हूँ। मतलब ये तो उसको इंसाफ दिलाने का जिम्मा आपका नहीं है। आप बोल दीजिए कि नहीं है तो हम आपके बात आपसे नहीं सवाल पूछेंगे। आप बोल दीजिए कि आपका जिम्मा नहीं है। मैंने सुनिए, मेरा कहना है कि मेरी जिम्मेवारी 100% है और उसको इंसाफ दिलाऊंगा। हाँ, तो फिर कल परसों नरसों जाइए और उनसे जाकर के मिलिए, उनको बोलिए कि बाबू कहाँ दिक्कत है, बोलो कहाँ तुम लोगों का संतुष्टि है। हम जाएंगे, हमारा जब जी यहाँ से होगा तो उसके जाएंगे हम उसके यहाँ। बस इतना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप उनसे मिलिए, जाइए। हम यही चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते इस मामले में विवाद हुजूर। नहीं, विवाद तो मेरा कहना है कि विवाद करने का लोग हम नहीं विवाद कर, हम तो उस दिन, और आपको आज बता देता हूँ, आपको एक और घटना के बारे में बताता हूँ मित्र। मैं 2016 में मैं विधायक नहीं था, पूर्व विधायक हो गए थे। कवि कुमार गुप्ता की हत्या हुआ था चंदवारा में। पहले सुन लिया और ये कहिए, हमने आपको बयान दे रहा हूँ। चंदवारा में कवि कुमार गुप्ता के शिशु विद्या मंदिर के आचार्य था, RSS का करता था, उसको लोगों ने हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद में उसको पोस्टमार्टम करा के लोग घर पहुंचा दिया। और हमको जब मालूम हुआ तो मैं उसके घर पे गया, 2016 के बाद बता रहा हूँ मित्र। तो हमने कहा कि उसके शरीर में हमने 17 जगह मार का निशान देखा और हमने रीपोस्टमार्टम का मांग कर लिया। और रीपोस्टमार्टम हमने उस समय कोई वहाँ का विधायक, जो प्रेजेंट विधायक मनोज यादव, मैं आपकी तारीफ करता हूँ अकेला साहब। मैं हमारी बात को सुन लीजिए पूरी। बोलिए। कोई वहाँ नहीं गया, न रघुवर दास गया, न बाबूलाल मराठ नहीं गया, न जयंत सिन्हा गया, न मनीष जायसवाल गया, कोई नहीं गया। मैं अकेले लड़ा और रीपोस्टमार्टम करा करके मैंने साबित कर दिया कि वो पानी में डूबा नहीं, उसकी हत्या हुई है। और वो मेरे विरोध के कारण से आज भी 2 लड़के जेल में है। ये वो माइनर था, उसको बेल हो गया। मैं बस लड़ाई उमाशंकर जी, सुन लीजिए। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ एक नेशनल चैनल में बैठ करके कह रहा हूँ कि अगर इस मामले में भी आप इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे तो आपके लिए सबसे पहले सैल्यूट करने वाला आदमी अभिषेक कुमार भारती रहेगा, न्यूज़ 11 भारत रहेगा। कुमार भारती जी, मैं 1 मिनट सुनिए ने। और जब मैं लड़ाई लड़ा तो मैंने, हम पर केस मुकदमा हुआ और मैंने 23 दिन जेल में रह करके बेल पर अभी हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि रुपेश पांडे के लिए भी आप इसी शिद्दत के साथ लड़ें, अपने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, आपकी थिंकिंग से ऊपर उठ करके, और एक बच्चे को इंसाफ दिलाइए। मेरा 45 बरस के राजनीतिक कैरियर में कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। मैं जुल्म के खिलाफ 40 बरस लड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया उमाशंकर अकेला साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये विधायक थे बरही के उमाशंकर अकेला साहब। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंसाफ दिलवाइए, बस इंसाफ दिलवा दीजिए रुपेश पांडे को। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके लिए सबसे पहले सैल्यूट करने वाला ये आदमी अभिषेक कुमार भारती रहेगा, ये चैनल न्यूज़ 11 भारत रहेगा। क्योंकि सच, झूठ, पार्टी, सियासत, इन सब से आगे जरूरी है एक बच्चे के लिए इंसाफ। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।